हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है ई लर्निंग ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज जो कि हमारे एग्जाम में बहुत बार हमसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड से हम की प्रेस करते हैं Win+R। जैसे ही Win+R करेंगे तो हमारे पास रन कमांड शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर हमें एमएस वर्ड चलाने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ता है WINWORD विन वर्ड, और हम फिर उसके बाद क्लिक करेंगे ओके पर। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने खुल जाएगा एमएस वर्ड। तो जो हम कमांड्स करने जा रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इसमें सबसे पहली कमांड हम सीखेंगे Ctrl+A यानी कि सेलेक्ट ऑल कमांड का यूज किया जाता है एमएस वर्ड के पेज पर। कोई भी डेटा मतलब टेक्स्ट, इमेज, वर्ड आर्ट, शेप, कुछ भी इसमें बना हुआ है उस सभी को सिलेक्ट करने की ये कमांड है। जैसे कि हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, हमने ये एक टेक्स्ट लिखा है। इस टेक्स्ट में अपने को यूज करना है Ctrl+A। Ctrl+A का यूज करने के लिए अपने क्या करेंगे, Ctrl+A को प्रेस करेंगे तो आपके इस डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपके सामने जो टेक्स्ट मैंने लिखा था उसको अपन ने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सेकंड कमांड अपने पास है Ctrl+B। Ctrl+B से क्या होता है कि जैसे अपने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, पहले उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे। जैसे कि माउस से मैंने सिलेक्ट किया है, इस ट्री से यहां से ई तक, ई लर्निंग ट्री जो नाम है इसको अपन सिलेक्ट कर रहे हैं और इसे अपने Ctrl+B करके क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये रेगुलर है इससे पहले वाला, और ये जो अभी अपन ने किया है ये बोल्ड किया हुआ है। और अगर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड किया हुआ है और उसे रेगुलर करना चाहते हैं तो फिर से आप उसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सेम कमांड Ctrl+B फिर से करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगी। यानी कि Ctrl+B से हम टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, और पहले से कोई टेक्स्ट अगर बोल्ड किया हुआ है तो उसे अपन नॉर्मल भी कर सकते हैं, जिसे अपन बोलते हैं रेगुलर। तीसरी कमांड अपने पास है Ctrl+C। Ctrl+C का यूज हम करते हैं जो भी टेक्स्ट या फिर इमेज या फिर शेप कुछ भी इस पर बना हुआ है उसकी कॉपी करने के लिए। तो अपने क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C दबाएंगे। Ctrl+C जब दबाते हैं तो हमें टेक्स्ट वो दिखाई नहीं देगा, वो टेक्स्ट कहाँ चला जाता है, क्लिपबोर्ड में। अगर हम क्लिपबोर्ड में देखना चाहते हैं तो आप देखिए ये लिखा हुआ है होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड। इसके साथ में ये अपने पास है जिसको क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड टास्क पेन बोलते हैं। इस पर अपने क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये हमें क्लिपबोर्ड दिखाएगा। इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू ई लर्निंग ट्री, यानी कि जिसको हमने कॉपी किया था। जितना भी डेटा अपने कॉपी करेंगे वो इस जगह पर सेव होता रहेगा। और क्लिपबोर्ड में 24 ऑब्जेक्ट को सेव कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना सेव कर सकते हैं, 24। तो जैसे अपने इस पर जा तो आप क्लिक कीजिए या फिर Ctrl+V कीजिए। देखिए जिस डेटा को आपने कॉपी किया है उसे पेस्ट करने के लिए अपने कौन सी कमांड लगाते हैं, Ctrl+V। तो अपना वो डेटा पेस्ट हो जाएगा। आप जितनी बार Ctrl+V करोगे वो डेटा पेस्ट होता रहेगा। तो Ctrl+A, Ctrl+B और Ctrl+C तीनों कमांड्स आपको समझ में आ गई होंगी। 4 नंबर कमांड अपन करते हैं Ctrl+D। Ctrl+D का यूज किया जाता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। देखिए जैसे कि इसमें ये फर्स्ट अपने पास एक लाइन लिखी हुई है, इसे अपन ने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+D प्रेस करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में क्या है, देखिए फॉन्ट जो हम लिख रहे हैं उसका स्टाइल है। आपको ये दिख रहा है प्रीव्यू में जो लाइन अपन ने सिलेक्ट की थी वो लिखी हुई है। आप यहां से किसी भी फॉन्ट को अगर सिलेक्ट करते हैं तो अपना जो लिखा हुआ सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है वो सेम उसी फॉन्ट के अंदर चेंज हो रहा है। तो जो भी आपको इसमें अच्छा लगता है उस फॉन्ट को अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सेकंड ऑप्शन अपने पास आता है। देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया। सेकंड ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल जो है, बोल्ड इटैलिक है। अपन क्या करना चाहते हैं, जो भी इसमें लगाना चाहते हैं सेम वैसा अपने पास क्या हो जाएगा, इसका फॉन्ट का स्टाइल हो जाएगा। जैसे फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया, ये अपने पास फॉन्ट स्टाइल है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड इटैलिक। देखिए इस प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा। अगर अपने रेगुलर करते हैं तो नॉर्मल डेटा दिखाई देगा, इटैलिक करते हैं थोड़े से तिरछे हो जाएंगे,
बोल्ड करते हैं तो इस तरह से बोल्ड शो होंगे, और बोल्ड इटैलिक करते हैं तो बोल्ड भी होगा और इटैलिक भी हो जाएगा। तो इसे अपन बोल्ड करते हैं। इस साइज से अपने क्या कर सकते हैं, इसको साइज अपने बढ़ा सकते हैं। देखिए कितना मैक्सिमम साइज हो सकता है 72, और मिनिमम कितना हो सकता है 8। तो आप जितना भी इसमें से साइज को सिलेक्ट करेंगे, आपका जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है उस पर साइज 28 अपन ने कर दिया, ये इस पर लग चुका है। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर, हम जिस कलर में इसे देखना चाहते हैं वो कलर अपन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद अपना वह कलर शो होगा। तो जैसे अपन कोई भी इसमें कलर ले लेते हैं, ये कलर अपन ने सिलेक्ट कर लिया। अंडरलाइन स्टाइल, अंडरलाइन काफ़ी तरह की होती है, जैसे वर्ड्स ओनली है, ओनली वर्ड के ऊपर होगा, स्पेस में नहीं होगा, आप सबको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अगर अपने सिर्फ अंडरलाइन करते हैं तो एक लाइन बनेगी, डबल अंडरलाइन करते हैं तो 2 लाइनें बनेंगी, डार्क अंडरलाइन करते हैं तो इस तरह होगा, डॉट डॉट डैश डैश, जैसी आपको अंडरलाइन चाहिए वो अपन यहाँ से काफ़ी सारी अंडरलाइन के स्टाइल हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो अपने इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिर्फ वर्ड ओनली करते हैं। फिर उसके बाद अंडरलाइन कलर, यानी कि जो अपन ने अंडरलाइन दिया है उसको अगर अपने अलग से कोई कलर देना चाहें तो अलग से अपने कलर भी दे सकते हैं। जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे वो कलर उस पर लग जाएगा। फिर उसके बाद कुछ इफेक्ट दिए हुए हैं, जैसे स्ट्राइक थ्रू, इस तरह से बीच में लाइन आएगी, स्मॉल कैप्स, ठीक है, कि सारे के सारे जो हैं वो इस तरह से अपने को शो होंगे। ऑल, डबल स्ट्राइक, डबल लाइन आ जाएगी। कुछ इसमें एडवांस सेटिंग्स होती हैं वो भी अपन कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ अपने फिलहाल ये देखते हैं कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हीं को सीखेंगे। तो एग्जाम से रिलेटेड सिर्फ ये पूछा जाता है कि कंट्रोल डी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स से, और इस डायलॉग बॉक्स से क्या होता है कि हम अपने सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद अपने इसको ओके करेंगे तो जो डेटा आपने सेलेक्ट किया था, जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया था, ये सेम उसी में चेंज हो जाएगा जो आपने कंट्रोल डी करके फ़ॉन्ट में आपने उसे चेंज किया है। थर्ड नंबर पे अपने पास इसमें जो कमांड्स हैं वो कमांड है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को सेंटर में लिखने के लिए। सपोज अपन इसको सेंटर में लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल ई जैसे ही करेंगे, प्रेस करेंगे, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, सेंटर में हो गया। अगर आप कंट्रोल ई करेंगे तो टेक्स्ट आपका इस डॉक्यूमेंट के सेंटर में आएगा। अगर आप कंट्रोल एल करते हो तो फिर से लेफ्ट साइड में चला जाएगा। जैसे इसको अपने सेंटर करते हैं कंट्रोल ई, तो ये सेंटर में आ गया। फिर उसके बाद अपन इसमें लेते हैं कंट्रोल डी, कंट्रोल ई, कंट्रोल एफ। देखिए कंट्रोल एफ से फाइंड कमांड होती है, या इसे अपने नेविगेशन कमांड भी बोलते हैं। आप इस जगह पर कोई भी डेटा जो आप फाइंड करना चाहते हो वो लिखोगे तो आप देखोगे कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है ई, तो जितने भी इसमें ई थे उन सबको उसने सिलेक्ट कर लिया, चाहे वो स्मॉल लेटर में है चाहे कैपिटल में है। अगर अपन ई को हटाकर 2 करते, देखिए तो 2 अपने को सिलेक्ट कर देगा। अगर अपने इसमें VEL करते तो VEL को कर देगा। यानी कि फाइंड कमांड का यूज़ हम किस लिए करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें से किसी लेटर को, किसी वर्ड को अपने क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद 7 नंबर पे जो अपनी कमांड है वो है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का यूज़ क्या होता है, गो टू कमांड के लिए। देखिए गो टू कमांड, अब इसका यूज़ हम करते कैसे, जैसे हमारा कर्सर इस फर्स्ट वाली लाइन पर है, जैसे आप कंट्रोल जी करोगे तो इसमें अपने से पूछेगा गो टू व्हाट, तो पेज पर जाना है, लाइन पर जाना है, बुक मार्क, कमेंट, फुट नोट, एंड नोट, इस तरह से अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे अपन ने लाइंस लिखी हुई हैं तो अपन लाइन को सिलेक्ट करते हैं। अब ये अपने से पूछ रहा है कि एंटर लाइन नंबर। अब देखिए अपने पास लाइन है कितनी, 1 2 3 4 5 लाइन है। सपोज अपने पास अगर अपना कर्सर फर्स्ट लाइन में है और अपने को 3rd नंबर लाइन पर जाना है तो इसमें अपने क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और गो टू पर क्लिक करेंगे। अपना कर्सर जो है यहाँ से इस जगह पर आ जाएगा। तो ये अपने पास कमांड कौन सी होगी, गो टू कमांड। यानी कि किसी भी लाइन पर, पेज पर, पैराग्राफ पर अपने कर्सर को डायरेक्ट जंप करवाना ही कौन सी कमांड में आता है, कंट्रोल जी यानी कि गो टू कमांड। इसके बाद आती है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का यूज किया जाता है रिप्लेस के लिए। जैसे ही कंट्रोल एच करोगे आपके पास एक फिर से विंडो खुलेगी जिसे डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। वो आपसे पूछेगा फाइंड बट, कि आप इसे किसको फाइंड करना चाहते हो। जैसे जो यहाँ पर लिखा हुआ है WELOCME, ये अपने पास लिखा हुआ है।
अब अपन चाहते हैं कि इस वेलकम की जगह अपन कुछ और लिख दें। तो जो भी अपने टेक्स्ट इसमें चेंज करना चाहते हैं उसको आप पहले फाइंड व्हाट वाली जगह पर लिखें, और इसको जिसमें चेंज करना चाहते हैं वो अपन इसमें लिखेंगे। जैसे अपन ने लिखा हेलो, अगर आप रिप्लेस करोगे तो देखिए वो आपको सिलेक्ट कर रहा है वेलकम, जिस लाइन में आपका कर्सर था। जैसे आप रिप्लेस करोगे सिर्फ उसने एक को चेंज किया है, फिर रिप्लेस करोगे तो दूसरे पे आ गया और रिप्लेस से उसने दूसरा चेंज कर दिया। लेकिन अगर सिर्फ आप सीधा ही रिप्लेस ऑल करोगे तो जितने भी इस पेज में, इस डॉक्यूमेंट में वेलकम लिखे हुए हैं सभी को वो एक साथ हेलो के अंदर चेंज कर देगा। देखिए रिप्लेस हो तो उसने सभी को चेंज कर दिया और उसने अपने को लिख दिया कि वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 3 रिप्लेसमेंट। तो उसने सारा का सारा उसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब अगर अपने फिर से करना चाहते हैं कि जो हेलो है उसकी जगह अपने क्या लिख दें, वेलकम लिख दें, तो अपने क्या करेंगे रिप्लेस ऑल, तो वो क्या करेगा एक साथ सभी को चेंज कर देगा। तो कंट्रोल एच भी आपको समझ में आ गई होगी। जिस टेक्स्ट को पहले अपन लिख चुके हैं उसे अपन किसी दूसरे टेक्स्ट में चेंज करने को ही अपने क्या बोलते हैं, रिप्लेस कमांड बोलते हैं, जो कि कंट्रोल एच से ओपन होती है। एच के बाद अपन देखेंगे कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से होता है इटैलिक। जैसे ही अपन किसी सिलेक्ट किए हुए, चाहे आप एक लेटर सेलेक्ट कीजिए, चाहे एक लाइन सेलेक्ट कीजिए, चाहे एक पैराग्राफ, उसमें अब अगर अपने कंट्रोल आई करते हैं तो वो थोड़े से आपको तिरछे दिखाई देंगे। अगर आप इसको रेगुलर करना चाहते हैं तो फिर से कंट्रोल आई कीजिए। तो कंट्रोल आई में आपको इफेक्ट दिख रहा होगा कि अपने इसको कंट्रोल आई, दोनों में डिफरेंस भी आपको दिख गया होगा। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का यूज किया जाता है लाइनों को या किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट से इक्वल करने के लिए। जैसे देखिए अपन ने ये कुछ वर्ड्स लिखे, इसमें ये लाइन इतनी बड़ी कर दी, फिर अपन ने इसे लिखा इसको इस तरह से, फिर ये, तो ये अपन ने 4 लाइनें लिखी हैं। तो 4 लाइनों को लिखने के बाद अपन इसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। मान लो कि ये एक पैराग्राफ था, इसको अपन ने सिलेक्ट किया। जैसे ही कंट्रोल जे करोगे तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से तो इक्वल था ही, इसने राइट से भी इक्वल कर दिया। अब अगर अपने इसमें कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो देखिए वो अपने आप एडजस्ट करता रहेगा, ठीक है। तो अगर अपने नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो उसको भी वो एडजस्ट कर देगा। तो ये क्या हो गया, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे करता गया किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट से इक्वल कर देता है। नेक्स्ट कमांड अपने पास है कंट्रोल के। कंट्रोल के का यूज हम किस लिए करते हैं, हाइपरलिंक के लिए। जैसे किसी भी एक डॉक्यूमेंट के साथ किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को जोड़ना ही क्या कहलाता है, हाइपरलिंक कहलाता है। हाइपरलिंक किसी भी लेटर के साथ या किसी वर्ड के साथ, किसी लाइन के साथ अपने जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज अपन सिर्फ इन दोनों के साथ हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के करोगे। कंट्रोल के करने के बाद आपके पास जो भी फाइल इसमें है पहले से, जैसे अपने पास MS वर्ड क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इसको अपने सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो जो क्वेश्चन इसमें हाइपरलिंक से रिलेटेड पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हाइपरलिंक कमांड जो है वो उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल के। जब भी अपने किसी टेक्स्ट को हाइपरलिंक करते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, तो देखिए आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है और इसमें ब्लू कलर की अंडरलाइन भी है। और जैसे ही अपने कंट्रोल प्रेस करके इस पर जाएंगे तो आपके माउस देखिए, माउस इस तरह का होता है, माउस पॉइंटर तीर का निशान बना हुआ है। इसको जैसे ही अपने इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हैंड की शेप बन जाएगी, और आप कंट्रोल दबाकर और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपने जो इसमें फाइल अटैच की थी वो फाइल आपके पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। क्लियर, सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया, इसको अपने क्लोज करेंगे तो वापस उसी डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। आप किसी भी एक लेटर के साथ या वर्ड के साथ लगा सकते हैं। कंट्रोल के करेंगे, आपके पास सेम वैसा एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसका नाम है इंसर्ट हाइपरलिंक। वहां से आप किसी भी फाइल को अटैच कीजिए। फाइल को अटैच करने के बाद आप उसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको वो ब्लू कलर का और अंडरलाइन शो होगा। जैसे ही कंट्रोल प्रेस करने के बाद उस पर क्लिक लेकर जाओगे माउस पॉइंटर को तो वो हैंड की शेप बनेगा, और जैसे ही अपने लेफ्ट क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो हमारा जो वो पेज था वो खुल जाएगा। तो इस तरह से आप किसी एक पेज पर कितने भी हाइपरलिंक लगा सकते हो। तो आपको कंट्रोल ए से कंट्रोल के तक की सारी कमांड समझ में आ चुकी होंगी। इसके आगे अपन देखते हैं कंट्रोल के बाद कंट्रोल एल। अगर हम किसी टेक्स्ट को, देखिए हमने कोई टेक्स्ट लिखा और ये जो टेक्स्ट अपने पास है ये मान लीजिए कि आपका राइट साइड में है।
अब अपन इसे लेफ्ट साइड में लेकर आना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल एल करोगे तो वो लेफ्ट में आ जाएगा, कंट्रोल आर करोगे तो राइट में, कंट्रोल ई करोगे सेंटर में, कंट्रोल एल करोगे तो लेफ्ट में। यानी कि कंट्रोल एल दबाते ही जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है वो किस साइड में आ जाएंगे, लेफ्ट में आ जाएंगे। फिर इसके बाद आगे अपने पास कमांड है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट। देखिए ये पहले एक डॉक्यूमेंट फर्स्ट अपने पास चल रहा है, जैसे ही कंट्रोल एन करोगे तो अपने पास डॉक्यूमेंट सेकंड, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा ऊपर टाइटल बार में डॉक्यूमेंट सेकंड। तो कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अगर आप इसे क्लोज करते हैं तो आप फिर से फर्स्ट में आ जाएंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल एन के बाद कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ करोगे तो पहले इसमें जो एप्लीकेशंस आपने बना रखी हैं, डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, उनको शो करवाएगा। जैसे यहाँ पर कोई भी नहीं है तो इसने कोई भी शो नहीं करवाया। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो अपने पास एक ही फाइल है, इस पर क्लिक करके अपने ओपन पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। फिर इससे बाहर आते हैं। फिर उसके बाद पी, जैसे ही अपने कंट्रोल पी करते हैं तो प्रिंट कमांड शो होती है। प्रिंट कमांड का मतलब है कि जो पेज आपने रेडी कर रखा है या जो डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर रखा है उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर प्रिंटर अटैच होता तो अपन क्या करते हैं, इसमें कॉपीज जितनी भी आपको कॉपी चाहिए 3 4 5 सेम एक की, और उसको अपने क्या करते हैं यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रिंट पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, इसका प्रिंट निकल जाएगा। फिर उसके बाद अपने लेफ्ट के लिए और कंट्रोल आर राइट के लिए। ठीक है, कंट्रोल आर के बाद कंट्रोल एस का यूज किया जाता है। जैसे ये जो डॉक्यूमेंट है इसको अभी तक अपन ने सेव नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट दिखा रहा है। जैसे ही अपने कंट्रोल एस करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, तो आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू ई लर्निंग ट्री, तो अपने सेव पर क्लिक करेंगे। अब देखिए डॉक्यूमेंट फर्स्ट की जगह वेलकम टू ई लर्निंग ट्री लिखा गया, तो ये इस नाम से सेव हो चुका है। फिर उसके बाद कंट्रोल यू, आप किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देना चाहते हो तो उसे सिलेक्ट करें और कंट्रोल यू करें तो अंडरलाइन हो जाएगा। फिर से कंट्रोल यू करोगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल वी, पेस्ट करने के लिए आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप उसे क्या कर सकते हो, कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हो। यानी कि कट या कॉपी करने वाले डेटा को अपने क्या करते हैं, पेस्ट करने के लिए अपने कंट्रोल वी का यूज करते हैं। कट या कॉपी किए हुए डेटा को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का यूज करते हैं। कंट्रोल वी के बाद अपने यूज करेंगे कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज होता है जैसे अपने कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे तो ये अपने से पूछ रहा है डू यू वांट सेव चेंजेस यू मेड। देखिए अपन ने सेव तो इसे पहले कर लिया था, लेकिन लास्ट में ये कॉपी पेस्ट कमांड की है, तो वो कह रहा है कि इसे सेव करना है या नहीं करना। अगर सेव पर क्लिक करोगे तो इसे सेव कर देगा, अगर आप डोंट सेव पर क्लिक करोगे तो डोंट सेव कर देगा। जैसे मैं डोंट सेव पे कर रहा हूँ तो इसे वो सेव नहीं करेगा, और उसने पूरी एप्लीकेशन बंद ना करके सिर्फ क्या बंद कर दिया, जो हमारा करंट डॉक्यूमेंट ओपन था उसे बंद किया है, ना कि एमएस वर्ड को बंद किया है। एमएस वर्ड को बंद करने के लिए हमारे पास कमांड है Alt+F4। यानी कि अगर पूरी एप्लीकेशन को बंद करना है तो आप यूज करोगे Alt+F4, और अगर आपने डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो कंट्रोल W। अब न्यू डॉक्यूमेंट लेकर आने के लिए आपके पास कमांड थी कंट्रोल N। जैसे कंट्रोल N करोगे न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो आपके पास कंट्रोल W आपको समझ में आ गई। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल W का यूज करते हैं। फिर उसके बाद कमांड अपने पास आती है कंट्रोल X। कंट्रोल X का यूज किया जाता है सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए या सिलेक्ट किए हुए डेटा को कट करने के लिए। जैसे आपने कोई भी डेटा लिखा, इसे आपने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल X करोगे तो ये कट हो जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल X के बाद अपने पास डेटा आता है कंट्रोल Y। कंट्रोल वाई से पहले कमांड अपने सीखेंगे कंट्रोल जेड। अब देखिए लास्ट टाइम में जो भी आपने कमांड हटा रखी है, जो भी कमांड आपने लगाई थी उसको वो हटा देगा कौन, कंट्रोल जेड। अपन ने लास्ट टाइम कमांड लगाई है कंट्रोल एक्स यानी कि कट कमांड, तो कट से वो टेक्स्ट क्या था यहाँ से डिलीट हो गया, कट हो गया। तो जैसे आप कंट्रोल जेड करोगे तो वो टेक्स्ट फिर से आ जाएगा, और कंट्रोल वाई करोगे तो ये टेक्स्ट वापस चला जाएगा। कंट्रोल जेड क्या काम करता है, लास्ट टाइम जो भी आपने कमांड या फिर कोई फंक्शन या फिर कोई काम किया हुआ है उसको हटाने का काम करता है, और जो काम कंट्रोल जेड करेगा उस काम को हटाने का काम कौन करता है, कंट्रोल वाई करता है। ये थी हमारी कुछ एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज। नेक्स्ट वीडियो में हम एमएस वर्ड का इंट्रो देखेंगे और एमएस वर्ड के जो हमारे पास टैब्स हैं इनसे रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो सारी की सारी सीखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। थैंक यू।